नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने 1 लाख से अधिक नई महिलाओं को योजना से जोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ 3 नई श्रेणियां शामिल की गई हैं। आय सीमा बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु एक योजना के तहत 5,794 पात्र लाभार्थियों को कुल 217.36 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जारी की है। सरकार का कहना है कि इस योजना से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को गंभीर परिस्थितियों में त्वरित राहत मिलती है और पारदर्शिता के साथ राशि सीधे खाते में पहुंचाई जाती है। हरियाणा में ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों के लिए नए साल पर राहत की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य खेती को आधुनिक बनाना और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना बताया गया है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने योजना की शर्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई जरूरतमंद महिलाएं अभी भी बाहर रह जाएंगी। वहीं सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए योजना को जनहितकारी बताया। डीएसपी हरियाणा सरकार ने नशा रोकने के लिए नई रणनीति लागू की है। खासकर सीमावर्ती जिलों पर फोकस किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। सरकार का दावा है कि सख्त निगरानी और जन भागीदारी से नशे के नेटवर्क को तोड़ा जाएगा। हरियाणा में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 3 और 4 जनवरी को कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। हिसार में अधिकतम तापमान 14.9 डिग्री दर्ज किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। डीएसपी मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया है। 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसका असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो गई है। ठंड के चलते देश के कई राज्यों में स्कूलों को बंद किया गया है। हरियाणा में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। हरियाणा सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। हरियाणा एडीजीपी सुसाइड केस में जांच तेज हो गई है। चंडीगढ़ की सिट ने रोहतक में एक डीएसपी, शो और शराब ठेकेदार से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी सभी पहलुओं को खंगाल रही है और जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। हरियाणा में दवाओं की कीमतों पर सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय कीमत से अधिक वसूली करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। आम नागरिक टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार दर्ज किया गया है। 2019 के बाद पहली बार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ष 2025 में लिंगानुपात 923 तक पहुंच गया। हालांकि गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी जैसे जिलों में अभी भी चुनौती बनी हुई है। पंचकूला जिले ने लिंगानुपात के मामले में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ लिंगानुपात 971 तक पहुंच गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध गर्भपात पर सख्ती और जागरूकता अभियानों से यह सुधार संभव हुआ है। नए डीजीपी अजय सिंघल ने पदभार संभालते ही सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने राज्य भर के 700 से अधिक पुलिस अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने को कहा है। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही गई। डीएसपी हरियाणा में लापता बच्चियों को खोजने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और सामाजिक संगठनों की मदद ली जा रही है। सरकार ने कहा है कि हर केस को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। सिरसा में पुलिस ने खेतों में नशा करते एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नशा सप्लाई चेन की भी पड़ताल की जा रही है। हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों की फर्जी बिलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। एक पुलिसकर्मी के नाम पर करीब 22 लाख रुपए का इलाज बिल बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। रोहतक में नए साल की पार्टी के बाद दर्दनाक हादसा हुआ। अंगीठी से दम घुटने के कारण 3 नेपाली युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में ठंड से बचाव के दौरान लापरवाही सामने आई है। हरियाणा सरकार ने कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला बदली पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि इससे अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इस फैसले से कई रियल एस्टेट सौदों पर असर पड़ने की संभावना है।
पानीपत में बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर लूट का प्रयास किया, लेकिन वारदात नाकाम रही। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गए। इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अंबाला में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बीच अंडरपास निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। हरियाणा में एक अनोखी प्राकृतिक घटना देखी गई है, जहां प्रदूषण के कारण नाइट्रोजन बनकर बूंदें गिरी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे प्राकृतिक खाद बनी है। किसानों का कहना है कि इससे फसलों को लाभ मिलने की संभावना है। हरियाणा के स्कूलों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 67% स्कूलों के मैदानों में खेलना बच्चों के लिए जोखिम भरा है। सरकार ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वैज्ञानिक समुदाय से अपील की है कि उनके शोध और कार्यों का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित रहना चाहिए। गुरुग्राम में एक नशे में धुत आसी ने विधायक की विप पायलट गाड़ी को टक्कर मार दी। घटना के बाद हड़कंप मच गया। मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार का फैसला लिया गया। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए और ज्यादा पात्र महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है। अब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे खाते में मिलेगी, जिससे घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जरूरतों में राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने नए साल से किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए हरियाणा के 133 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने सर्वे और नोटिस जारी करने का काम तेज कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश में औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में नए डीजीपी अजय सिंघल ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। चार्ज लेने से पहले उन्होंने अपने 85 वर्षीय पिता को कुर्सी पर बैठाकर आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नए डीजीपी ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधार को प्राथमिकता बताया है। सोनीपत के राजपुर गांव में दिव्यांग रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दलबीर की से सनसनी फैल गई। उनका शव एक प्लॉट में पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और परिजनों से पूछताछ की। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या संपत्ति विवाद की आशंका जताई जा रही है। हिसार में तेज रफ्तार कार और बाइक की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। इसी दौरान पास में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई बच्चे घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मुरथल इलाके में हरियाणा पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि नए साल से अपराध पर सख्ती बरती जाएगी। बदमाशों से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। रोहतक हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को कुचल दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईएएस डॉ राहुल नरवाल को हांसी जिले का पहला डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया है। अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने कार्यभार संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। नए जिले के गठन के बाद यह नियुक्ति प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम मानी जा रही है। वर्क स्लिप घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री अनिल विज ने कहा कि 9 जिलों में इस मामले की गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने साफ किया कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा में 8 साल बाद लिंगानुपात में सुधार दर्ज किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह सुधार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता, सख्त कानून और सामाजिक बदलाव के कारण बालिकाओं के प्रति सोच में सुधार हुआ है।
रोहतक में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 1.5 साल का बच्चा गर्म पानी से भरे टब में गिर गया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में एक किशोर के साथ कुकर्म की घटना सामने आई है। पीड़ित ने जब शिकायत दर्ज कराई तो आरोपियों ने उस पर पेट्रोल डालकर लगा दी। किशोर करीब 50% तक झुलस गया है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की चेतावनी दी है। हिसार में एक कारपेंटर की विदाई चर्च का विषय बन गई। परिजनों ने विदाई में 3 लाख रुपए का नकली हाथी और 1 लाख रुपए के पटाखे फोड़े। अनोखी विदाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। सोशल मीडिया पर भी इस विदाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पानीपत में लाखों रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि चोरी करने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश से आए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। अधिकारियों ने टीम की तेज कार्रवाई की सराहना की है। एनसीआर क्षेत्र में गुरुग्राम और नोएडा को पीछे छोड़ते हुए सोनीपत को टॉप शहर बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी के कारण सोनीपत तेजी से उभर रहा है। रियल एस्टेट और रोजगार के मामले में भी शहर ने नई पहचान बनाई है। कुख्यात रोहित गोदारा गैंग ने हरियाणा के एक व्यापारी को विदेशी नंबर से धमकी दी है। व्यापारी से बड़ी रकम की मांग की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से कॉल की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां गैंग की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। एक आंगनबाड़ी वर्कर की आटा चक्की में बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश या पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। बहू पर की गई टिप्पणी का विरोध करने पर एक ससुर की पेचकस से गर्दन में वार कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। घरेलू विवाद से जुड़ी इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बीजेपी नेता और पूर्व कबड्डी खिलाड़ी से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया गया है। ईडी की टीम आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है, ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अंबाला में बाबा खाटू श्याम के दरबार को सजाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोलकाता से विशेष फूल मंगाए गए हैं, जिससे मंदिर परिसर को भव्य रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। बल्लभगढ़ के पंजाबी मोहल्ले में पानी संकट गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही। नाराज लोगों ने रोड जाम करने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक राहत नहीं मिल सकी है। घने कोहरे के कारण हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसों में एक व्यक्ति की हो गई और 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की अपील की है। पंचायती जमीन पर लंबे समय से रह रहे कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने की योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की गई है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा होंगे। रास्तों और तालाबों पर अवैध निर्माण इस योजना में शामिल नहीं होंगे। इससे ग्रामीणों को जमीन पर अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को बेहतर राशन सुविधा देने के लिए 4000 नए राशन डिपो खोलने की योजना बनाई है। जनवरी 2026 के अंत तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन शुरू होने की संभावना है। कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। शिक्षा विभाग ने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए 1 से 9 जनवरी 2026 तक विशेष अभियान शुरू किया है। शिक्षक घर घर जाकर बच्चों और अभिभावकों से संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाना है। हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक में 2026 की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में पार्ट टाइम कर्मचारियों के हित, पेंशन योजनाओं को मजबूत करने और गरीब परिवारों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के संकेत मिले। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
हरियाणा में नए साल की शुरुआत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी कम रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2026 की प्रशासनिक प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों की रूपरेखा तय की गई। कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया।